हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय। सर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर एक स्टडी वीडियो तो लेकर आओ। सर क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा क्या भाई? बोला सर कैसे हो, मतलब आप बिल्कुल ही रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। मैंने कहा यार हुआ क्या? सर आप ये बताओ 3 महीने में आईटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस ये स्ट्रेटजी बता दो। अगर ऐसा है तो आप क्लियर बोल दो हाँ, और अगर नहीं तो नहीं बोल दो ना, हम भी अपने प्लान करें। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैन यू क्रैक जेई इन 3 मंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। 3 महीने में क्या हम जेई को अच्छा से कर सकते हैं? बहुत सारा परेशान और बहुत सारे प्रेशर हम पर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाए अगर सब कुछ, मगर उम्मीद जिंदा रख। और न थके हैं पैर कभी, न हिम्मत हारी है, और हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर पहले ये हौसला होना चाहिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आपको करना है या नहीं करना। अगर आप मुझे आज यहाँ पर लिखते हैं कमेंट में कि यस सर मैं करना चाहता हूँ, तभी तो मैं स्ट्रेटजी बताऊँगा, तभी तो इस वीडियो के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना क्या ज़रूरत है, रहने दो। आप समझे मेरी बात को यार? तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा, वरना मैं क्यों बढ़ूँगा? कोई सेंस ही नहीं बनता ना। बनता है क्या बताओ? नहीं। आज मेरे को ये कमिटमेंट चाहिए कि सर मैं करना चाहता हूँ भाई। जब अंदर से एक आवाज़ निकलती है कि यस आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट, तब मैं कर सकता हूँ आपके साथ। तब मैं आपको उठा सकता हूँ, तब मैं आपको चला सकता हूँ, तब मैं आपको दौड़ा सकता हूँ। लेकिन आपने अगर पड़े पड़े ये कह दिया साहब मैं तो नहीं करना चाहता और ना मैं कर सकता, तो भी गलत है। और दूसरा एक बहुत गलत एटीट्यूड, मेरे कहने से कि यस तुम कर सकते हो, तो ये आपको विश्वास होना चाहिए कि सर ने अगर कहा है कर सकते हो तो करके दिखाएंगे, तब मैं स्ट्रेटजी बताऊं। देखो आप समझो बातों, स्ट्रेटजी मैं कब बताऊं? जब आपको मुझ पर भरोसा हो। मुझ पर विश्वास तो करना पड़ेगा, मेरी बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे, आप सिर्फ करने की कोशिश ही नहीं करोगे, आप प्रयास ही नहीं करोगे, स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, आप कहीं आने जाने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर आप कैसे मंजिल तक जाओगे? इसीलिए मंजिल ने हौसलों से कहा, एक दिन मंजिल ने हौसलों से कहा कि मैं तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल से कहा चल झूठी, तेरी कोई औकात नहीं, है ना। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि कैन आई स्टिल क्रैक जेई, ठीक है, इन 3 मंथ्स। यस डेफिनेटली आप 3 महीने में जेई क्रैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, वो टिप्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है, ध्यान देना इधर। ठीक है, तो जो टिप्स हैं वो क्या है, ध्यान सुनना। वो टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बना करके, ये ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनना भाई, 3 मंथ स्ट्रेटजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक टाइम टेबल बना करके, यस मेक अ टाइम टेबल, मेक अ टाइम टेबल। सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, नो एक्सपेक्टेशन थ्योरी पे चलना है। आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना है आपको, जिसके अंदर 2 घंटे आपको फिजिक्स देने, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे केमिस्ट्री। यहाँ तक कि आपकी बात पक्की कर लिया आपने। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा करना है। क्लियर दोस्तों? 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा करने के बाद आपको कहाँ करना है वो ध्यान सुनना। अब 2 घंटा आपको ये मान लो कि फिजिक्स को देना है, 2 घंटा केमिस्ट्री को देना है, 2 घंटा मैथ को देना है। अब सबसे पहले सेलेक्ट करने हैं आपको टॉपिक्स, ठीक है, वो सेलेक्ट टॉपिक करने हैं, वो टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है जो आपको इजी गोइंग आ सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो बच्चा नहीं समझना चाहता। वो क्या करता है गलती, वो सबसे पहले ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर फोकस करता है जो कि सारी दुनिया कर रही होती है। जैसे फिजिक्स में सीधा मैकेनिक्स पे, कैलकुलस मैथ्स में सीधा, केमिस्ट्री में सीधा थर्मोडाइनमिक्स पे चला गया, या रिएक्शन मैकेनिज्म पर चला गया ऑर्गेनिक में, तो या ब्लॉक केमिस्ट्री में चला गया इनऑर्गेनिक। यहाँ आती आप फैल जाएंगे क्योंकि आपकी हिम्मत टूट जाएगी। यहाँ से आप गलती करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, टाइम टेबल जो किया वो गलत इसलिए किया क्योंकि आपने जो किया वो क्या किया कि
आपका टाइम टेबल बनाया आपने 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स में, आपने टॉपिक का सिलेक्शन गलत कर दिया। सबसे बड़ी गलती होती है टॉपिक सिलेक्शन। ये जो टॉपिक सिलेक्शन है वही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या बोला जल्दी बताओ? टॉपिक सिलेक्शन ही आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। आपको टॉपिक सिलेक्शन करना आना चाहिए। सबसे पहले सिंपल टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, कभी भी टफ को नहीं करते हैं। किसी राजा को अगर मारना होता है ना तो सबसे पहले उसके सेनापति को नहीं मारते, उसके सोल्जर्स के छोटे छोटे प्यादे जो होते हैं उनको मारते जाओ। तो इससे क्या होता है, बड़े को मारना आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है। आप जब नंबर काउंट करेंगे ना सब्जेक्ट के, टॉपिक्स के, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ इसलिए आएगा कि आप देखेंगे यार 10 चैप्टर में से 4 आ गए, 6 ही तो बचे। जबकि टाइम कम लगा आपको। छोटे टॉपिक करते हैं तो कम टाइम लगता है, बड़े टॉपिक करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। आपको स्टडी समझ में आ रही है? तो हमने क्या करा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऐसे चैप्टर्स लिए जिसके अंदर मुझे लगता है कि ये हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करके टारगेट बेस्ड, अगर आप 3 महीने में करना चाहते हैं तो आपको टारगेट बेस्ड स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा बच्चा जो मिस कर जाता है स्टडी के दौरान वो होती है टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा मिस कर जाता है, और हमें टारगेट बेस्ड स्टडी पर ही फोकस करना है। यानी 2 घंटे में अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ये सिंपल चैप्टर, तो ये आपको सिंपल चैप्टर 2 घंटे में ख़त्म ही करना है। दोबारा बोलो, क्या बोला जल्दी बताओ? 2 घंटे में अगर आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, ये बात ध्यान रखना। अगर 2 में नहीं हुआ तो 2.25 2.5 मतलब आज करना है तो करना है। गलती हम 2 तरह से कर सकते हैं। हम क्वालिटेटिव स्टडी की बात करते हैं जिसमें हम क्या सोचते हैं कि यार हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, और एक हम क्वांटिटी की स्टडी बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी बहुत सारा पढ़ लें। दोनों ही गलत है। किसी भी एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी चैप्टर में बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें कि जिसमें एनसीईआरटी की थ्योरी लगभग कवर हो जाए। ये आप मिस कर जाते हैं अपनी पढ़ाई में, कि जो एनसीईआरटी की थ्योरी होती है वो कवर नहीं हो पाती, जिस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। कई बच्चे इस बात से परेशान हो जाते हैं कि बोर्ड आ रहा है, अब बोर्ड में क्या करूँगा, बोर्ड तो हो ही नहीं पा रहा, कैसे कर पाऊँगा, या जेईई मेंस का प्रेशर ले लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना होता है। अगर मैं एनसीईआरटी कर रहा हूँ तो मेरा बोर्ड भी हो रहा है, अगर मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो बोर्ड भी हो रहा है, और अगर मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ तो जेईई मेंस भी हो रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? आपको परेशान तो होने की जरूरत ही नहीं है, हाँ या ना? आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना। तो आप बेसिक ये करें, टारगेट बेस्ड स्टडी, सिंपल चैप्टर्स पहले करें, एनसीईआरटी की थ्योरी करें, उसके बाद PYQs। जी, PYQs आपको लेने ही लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जेईई मेन PYQs भी आप टाइम लिमिट लगा के करना शुरू कर दो। अब ये PYQs करने का तरीका क्या है? तरीका ये होता है, पहला थ्योरी कंप्लीट करें आप। थ्योरी कंप्लीट के बाद उसका PYQ लगाएं। अब गलती क्या करते हैं बच्चे? बच्चे क्या करते हैं ना, पहले PYQs लगाने लग जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं कि 3 महीने में मुझे अच्छी से स्टिल क्रैक करनी है IIT, तो कई बच्चों ने क्या करा, उन्होंने सीधा PYQs के टेस्ट लिए और रोज़ रात को एक एक PYQs लगा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब वो चैप्टर भले ही पढ़ा है नहीं पढ़ा, चाहे रिवाइज किया नहीं किया, वो गलत स्ट्रैटेजी है, बहुत गलत है। पूछो क्यों? हमें सवाल नहीं देखना कि कौन सा आया है। 90% बच्चे जब PYQ सॉल्व करते हैं तो पता है क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमें ये सवाल ये आया हुआ, यस दिस इज द PYQs। अबे सवाल आने से थोड़ी ना सिलेक्शन होगा, सवाल सॉल्व करने से सिलेक्शन होगा। और एक गारंटी की बात, उस सवाल से आप ये सीखोगे कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद है कि नहीं, क्योंकि अगले साल नया सवाल आएगा। क्लियर, सिंपल? तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो PYQs के लिए सिंपल होगा, थ्योरी पहले करें फिर PYQs करें। और आपको PYQs नहीं करने कि भाई मैंने कर लिए, टाइम लिमिट में करने। ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप कर जाते हैं, टाइम लिमिट को मिस करते हैं PYQs में कई बच्चे हमारे। जितना टाइम आपको मिलता है, आप सोचे 2 मिनट से ज़्यादा एक सवाल को नहीं मिलता, तो आपको एज अ टेस्ट पेपर ही करना है PYQs भी। यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे। जो बच्चे मेरी बात से सहमत है वो लिखो यस। और टाइम लिमिट में नहीं कर रहे, टाइम लिमिट को भूल जाते हैं। वो क्या बोला जल्दी बताओ? वो टाइम लिमिट में नहीं करते, वो टाइम लिमिट को भूल जाते हैं। तो भूलने की वजह से क्या होता है? भूलने की वजह से क्या होता है कि आप इस पेपर को कर रहे होते हैं जो 3 घंटे में करना होता है। 3 घंटे में भी जो फिजिक्स का 1 घंटा है, मैथ्स का 1 घंटा है, केमिस्ट्री का 1 घंटा है, उसमें से आप सपोज फिजिक्स का 1 घंटा लेके बैठ गए।
फिजिक्स में 20 सवाल आए। अब आपने पीवाईक्यू करा 20 सवाल की जगह आपने क्या करा, उसको 1 घंटे में करने की जगह 3 घंटे में किया, तो सवाल तो हो गए, लेकिन वो आपको पता है आईटी में तो नहीं होगा, नंबर तो नहीं आएगा। तो टारगेट बेस्ड पीवाईक्यूज करना है। इसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने के बाद टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो। ये बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर जाते हैं। अब आपने पीवाईक्यू कर लिया या होमवर्क जो भी बच्चा कर रहा है, मैं दोनों ले लेता हूँ यहाँ, है ना, या कोई मॉक टेस्ट दे रहा है, तो उसके अंदर क्या करना है आपको कि जो सवाल गलत हो रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन जो है भाई, उस पर आपको ये फोकस देना है कि ये क्यों गलत हुआ, वाई रॉन्ग। ये वाई रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आप हमेशा लगाओ। ये वाई रॉन्ग, इसका रीजन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी वहां आपको, क्यों। अब रीजन ढूंढ के उसको सॉल्यूशन पे लाओ, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या हो रहा है, आपके दिमाग में इकट्ठा हो रही है चीजें। क्या बोला, बोलो, इकट्ठा हो रही हैं। अगर ये इकट्ठा हो रही हैं इसका मतलब क्या होगा, बोलो, इकट्ठा हो रही हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं बताओ, आप भी सीख सकते हैं चीज़ों को, और आप जब जरूरत पड़ेगी तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ या ना, जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई है आपको कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए एग्जाम में, तब जाके सिलेक्शन होगा 3 महीने में। मान लो आपने थ्योरी पढ़ ली, तो इस हिसाब से तो आपने क्या करा, सेटिस्फेक्शन तो ले लिया, सिलेक्शन नहीं लिया है। आपको क्या लगा, मैंने 3 महीने में अपना कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो तो क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ ना। सिलेक्शन आने के लिए वो सवाल वहाँ पर होना चाहिए, और वो सही होना चाहिए, और टाइम लिमिट में होना चाहिए। क्योंकि एक सवाल सही करने के चक्कर में 5 सवाल छोड़ दिए तो क्या मतलब निकला। तो 3 महीने में करने के लिए आपको, आई होप मेरी स्ट्रेटजी समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि हाँ या ना तो बोलना यार, इतनी मेहनत से हम आपके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, अप्रिसिएशन चाहिए होता है आपसे, आपका एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, आपका सपोर्ट चाहिए होता है। देखिए आप वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं हम। मेरा प्लान है भी आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज लाने वाले हैं इस चैनल के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे आप और ज़्यादा बड़ा चैनल बनवाओ, और ज़्यादा ग्रो करवाओ प्लीज़, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे, है ना। अब इधर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपने सबसे पहले थ्योरी कर ली, पीवाईक्यूज हो गए टाइम लिमिट में, ठीक है। टेस्ट पेपर एनालिसिस हो गया, टेस्ट पेपर एनालिसिस के बाद आपने उसको वापस से एक्सेप्ट कर लिया, जो वीकनेस थी उसको इम्प्रूव कर लिया, आया ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आपने उसे इम्प्रूव कर लिया, वीकनेस भी आ गई, आपने सारी दूर कर ली। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है पता है, वो ये होता है कि अब आपने चैप्टर्स जो सिंपल किए थे, नंबर चैप्टर बढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, मंथ वाइज टारगेट बना के अब आप हैवी वेटेज वाले टॉपिक, अरे हट भाई है क्या कर रहा है, हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हैवी वेटेज टॉपिक्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा, उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आप क्या करें, उन टॉपिक्स को अच्छे से करने की कोशिश करें अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा तो आप उनको ना करें, डिमोटिवेट ना, उनके पीवाईक्यूज करें, उसमें जो थ्योरी पूछी उतनी थ्योरी पढ़ के चले जाएं, या उसके सॉल्यूशंस को अच्छे से देख के पैटर्न को समझें। देखिए आपको मैं ये ना तरीका है, जो साल भर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, उनको बिल्कुल ये नहीं करना है। ये तरीका उनके लिए जैसे 3 महीने में क्रैक करना चाहते हैं और जिन्होंने कुछ नहीं किया है। आप थोड़ा सा इस वीडियो की स्पेशलिटी को समझना, दिस इज़ द वेरी वेरी स्पेसिफिक वीडियो। ये उनके लिए सपोर्ट है, जिसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो इसका मतलब नहीं कि तिनका पकड़ के तैर के चले जाएंगे, नहीं तो बोट की ज़रूरत क्या है, जहाज़ की ज़रूरत क्या है, इतने सारे यॉट्स की ज़रूरत क्या है, पॉइंट को समझना है। ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। डूबते को तिनके का सहारा का मतलब है कि बेचारा नहीं कर पा रहे कुछ, तो वो डूबे नहीं, एटलीस्ट बचे रहें, सिलेक्शन हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि याट वाला जो है वो छोड़ के याट और वो तिनके के भरोसे बैठ जाए, वो तो गलत हो गया ना। क्योंकि याट में जो बैठेगा वो फास्ट भागेगा तो रैंक आएगी। तो भाई रैंक वाले इस तरह की स्ट्रेटजी में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि पीवाईक्यूज जरूर करें, टाइम लिमिट करें, टेस्ट पेपर जरूर करें। हाई वेटेज टॉपिक छोड़ने नहीं है, हाई वेटेज टॉपिक तो करने ही करने हैं पहली प्रायोरिटी पे, वो अलग स्ट्रेटजी है। तो प्लीज़ इसको मिक्स मत करना, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए बनाई है। क्या बोला मैंने, बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए बनाई है। अच्छा एक बात मेरे को ना बच्चे बार बार पूछते हैं बहुत ज़्यादा
और वो बार बार क्या पूछते हैं सुनना ज़रा, वो ये पूछते हैं कि सर एक बात बताओ मैनेज कैसे करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब हम 3 महीने में 3 मंथ स्ट्रेटजी की बात आप कर रहे हो, अरे अरे ए भैया कहाँ परेशान कर रहे हो तुम, पगला गए बोर्डवा का, तुमको पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी चल रहा है, तुम नाराज हो रहे हो हैं। तुमको अपना बोर्ड का कलर का जैसा उनका ज़िंदगी बनाना चाहते हो, नहीं हम उसके अंदर वाइट कलर भरना चाहते हैं बे, और तुम हमको रोक रहे हो है। चुप, इधर देखो, अब जो हम बता रहे हैं ध्यान सुनिएगा। हाँ तुम्हारे काम का बात है बुढ़बा, इधर का शोर, ये देखो ये देखो लेट गया, ये बंद करने वाला था, पक्का बंद करने वाला था। जो भी बंद कर देंगे ना इस वीडियो को सुनते हुए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, उनका ज़िंदगी के अंदर जो है बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो सब्सक्राइब करेंगे उनका बहुत अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखिए, टीचर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है भाई, कोई भी टीचर हो, सब टीचर आपका अच्छा चाहते हैं, मेहनत करते हैं आपके साथ, आपका फ़ायदा देना चाहते हैं। बस हम खुद अपनी कमियों को अगर सुधार लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना 1 और 1 11, तो हम एक मिल करके 1 और 1 11 हो जाएंगे, यही आपको चाहिए। आप टीचर में तो इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, आप टीचर के अंदर तो सारी कमियां निकाल देते हैं, आप जहां पढ़ते हैं वहां सारी कमियां निकाल देते हैं, आप सब में कमियां निकाल देते हैं, तो आप अपनी कमियों को निकाल दें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यहाँ ही कह रहा था कि बच्चे कहते हैं कि सर हाउ टू मैनेज 3 सब्जेक्ट, हाउ टू मैनेज। तो ये जो मैनेज वाला वर्ड है ना, ये 3 सब्जेक्ट को मैनेज करने का तरीका जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही ध्यान रखना है। 2-2 घंटे बांट के ब्लॉग बना दो कि इस टाइम पर मुझे ये करना है, वरना मैनेज नहीं होगा, आप उलझ के रह जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउ टू मैनेज 3 सब्जेक्ट्स ये आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। तो मेरी आपसे सजेशन थी कि जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाउ टू मैनेज है, 3 महीने में आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो कंप्लीट में कर लेंगे, तीनों अच्छे से कर सकते हैं, तीनों के साथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करना भी ज़रूरी है, तभी 3 मंथ में निकाल सकते हैं। और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। अगर आपको मुझसे कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाएँ गूगल में अनअकैडमी ऐप खोलें, विशाल जोशी डालें, उसमें मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि अनअकैडमी में भी कई सारी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, वहाँ जाके भी आप मेरी कई क्लासेस देख सकते हैं। वहाँ पे भी कई सारी चीज़ें, कई हेल्प मिलती है। तो आप वो टॉपिक भी बोल सकते हैं हमें कि वो टॉपिक आप पढ़ा दो, तो हम आपकी हर तरह से हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।